हेलो दोस्तों, मैं विकास और स्वागत करता हूं आपका एक और नए दमदार स्टडी ब्लॉग में। तो दोस्तों, यहाँ मैं और मेरा रूममेट प्रहलाद हम दोनों जा रहे हैं मार्केट और मार्केट से हमें लेने हैं कुछ फ्रूट्स। और दोस्तों, ये मार्केट हफ्ते में एक बार ही लगती है, तो हम कोशिश करते हैं कि पूरे हफ्ते का जो भी सामान है हम खाने पीने का वो एक ही बार में ले लें। तो आज भी हम फ्रूट्स लेने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हमने सोचा कि चलिए सेब ले लेते हैं। सेब काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लाल लाल थोड़े हरे हरे और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। तो हमने सोचा कि 2 किलो ले लेते हैं। और रेट पूछा तो काफ़ी सस्ते थे, क्योंकि आज के दिन हफ्ते में मार्केट लगती है तो काफ़ी सस्ते फ्रूट्स मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि दिल्ली में आज़ादपुर मंडी है, जो कि ऑल इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है। तो यहाँ पर सब फ्रूट्स वगैरह आते रहते हैं, तो हमने ले लिए। उसके बाद हमने सोचा कि चलिए फिर अमरूद भी ले लेते हैं, क्योंकि अमरूद का सीज़न है और घर पर अमरूद बहुत खाए हैं, तो अमरूद की याद भी आती है। आपको पता ही है, पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि बाग में जाते थे और खाते थे अमरूद। और यहाँ पर भी हमने सोचा कि चलिए यादें ताज़ा कर लेते हैं और अमरूद ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने कहा भाई 2 किलो अमरूद तोल दें। 2 किलो अमरूद बहुत हो गए पूरे हफ्ते के लिए। एक एक अमरूद रोज़ खाएंगे, पेट भी साफ़ और दिमाग भी साफ़। चलिए ले लेते हैं फिर 2 किलो। तो अब क्या लें? हाँ भाई, ये विटामिन सी अगर आप ठंडों में हैं तो ठंडों में आपको इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो विटामिन सी ज़रूर लें। इसके लिए मैंने संतरे ले लिए 2 किलो के। तो 2 किलो ही संतरे ले रहे हैं और इसी से हमारी इम्यूनिटी बनी रहेगी और बिल्कुल दिमाग भी चकाचक रहेगा और एनर्जी भी भरपूर रहेगी। तो ले लेते हैं इसको और चलिए फिर चलते हैं रूम पर, और रूम पर दिखाएंगे आपको जो जो हमने लिया है। तो दोस्तों, देख सकते हो आप, हम रूम में पहुंचने वाले हैं और रूम पर पहुंच कर मैं दिखाऊंगा आपको कि मैंने क्या क्या लिया। और ये देखिए दोस्तों, तो हमने ये टोकरी में रख लिया है। सेब नीचे है, फिर संतरा है और ये है अमरूद। ये तीनों चीज़ें ली हैं और पूरी पैक हो गया है। अब इसको पूरे हफ्ते चलाएंगे, आराम से मस्ती से खाएंगे और फुल एनर्जी के साथ में पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात 11 बजे मार्केट से आने के बाद मैं सो गया था, क्योंकि मुझे उठना था सुबह जल्दी। तो अभी सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और हमारा लाइब्रेरी जाने का टाइम हो चुका है। तो चलिए लाइब्रेरी चलते हैं। तो यार, जैसे ही मैं रूम के बाहर आया और मुझे पता लगा कि यार आज तो बहुत ही ठंड है, हालत ख़राब होने वाली है। तो देख सकते हो यार, बाहर पूरा कोहरा आया हुआ है हल्का फुल्का, और यहाँ मैं मुंह धो के भी नहीं आया हूँ, ऐसे ही उठ के जल्दी से आ गए। क्योंकि मुंह क्या धोना है यार, बाद में धो लेंगे, नहा लेंगे आने के बाद। पहले पढ़ना ज़रूरी है, मुंह भी धो जाएगा बाद में, जो इम्पोर्टेंट है वो पहले करना चाहिए। तो चलिए लाइब्रेरी भी यार मेरी आ गई है और लाइब्रेरी में अपना सामान जो भी है रखते हैं और देखते हैं क्या हमें आज का शेड्यूल है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए एंट्री करते हैं यार लाइब्रेरी में, क्योंकि लाइब्रेरी में भी आपको पता है कितनी गर्मी होती है। बाहर तो बहुत ठंडा है इस टाइम। देखो अभी यहाँ पर बहुत ही गर्म हो रहा है, मतलब मौसम ऐसा हो रहा है कि गर्म ठंड है ही नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है ठंड में। चलिए दोस्तों, अपना स्लॉट हम चालू करते हैं। ये बुक्स रात की थी, तो अब इसको हटा के अब हम चालू करने वाले हैं। सबसे पहले शिफ्ट अपनी करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स में विज़न मैगज़ीन को फॉलो कर रहा हूँ। विज़न मैगज़ीन के मैं नोट्स भी साथ ही साथ बना रहा हूँ। और मेरे ये नोट्स देख लीजिए आप, ये मैंने नोट्स अपने ही बनाए हाथों से। और पूरी जो 120 पन्नों की जो मैगज़ीन है वो मैंने 20 पन्नों में आसपास कर दी है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो यार, रिवाइज़ करने में आसानी होगी आपको भी। और बाद में क्योंकि 12-13 मैगज़ीन हो जाती हैं, तो यार रिवाइज़ कैसे करोगे, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आप भी ये कर सकते हो कि कोशिश करो कि थोड़ा बहुत लिख लिया करो शॉर्ट में, जिससे कि याद हो जाए और रिकॉल होने में आसानी रहे। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ यार। चलिए फिर पढ़ते हैं और आप भी मेरे साथ पढ़ते रहिए। पढ़ते पढ़ते 9 बजने वाले थे और हमें पता ही नहीं लगा, और आंटी भी आ गई सफाई करने वाली। तो हमने सोचा कि चलिए नाश्ता करने चलते हैं, इतनी देर में सफाई होगी, तब तक नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता निपटा लेते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी लाइब्रेरी में। तो चलिए फिर रूम पर चलते हैं और देखते हैं नाश्ते में आज क्या बना है। तो दोस्तों, आज पीजी में बना है आलू के पराठे और चाय। काफ़ी टेस्टी लगते हैं यार आलू के पराठे, और उसके साथ में चाय तो मज़ा ही आ जाता है। आपको पता है कि आलू के पराठे के साथ में चाय क्या मज़ा होता है। तो इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे यार अब यहीं पर पढ़ें 2-3 घंटे, उसके बाद नहा के फिर निकलेंगे लाइब्रेरी के लिए, है ना। तो जल्दी इससे फिनिश करते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर निकलते हैं हम लाइब्रेरी के लिए।
तो यार मेरा मन बदल गया। मैंने सोचा कि बाद में नहाने से अच्छा है कि अभी नहा लेता हूँ। तो नाश्ता करने के बाद जब तक पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, उसके बाद अब हम नहा भी लिए और ठंड लग रही थी तो रज़ाई में ही वहीं पर बैठ के वहीं पर पढ़ने लगे। तो अब मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में मैं कुछ सेक्शन जो रह गया था मेरा, एक तो था फूड सिक्योरिटी वाला, वो करना है मुझे, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब जो टॉपिक है वो सब कंप्लीट करना है, जो कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। तो इसको निपटाते हैं और सही से, क्योंकि ये मोस्टली पोर्शन आपका जीएस पोर्शन में भी कंप्लीट हो जाता है, इकोनॉमी में भी पूरा हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा मुझे टाइम लगने वाला नहीं है। तो पढ़ लेते हैं, फिर एक बार सही से ओवरथ्रू कर लेते हैं और बाकी हम ऑप्शनल के साथ साथ अपने जीएस में भी हम इसको पढ़ते ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको ख़त्म करते हैं। Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. दोस्तों ज्योग्राफी मेरा ख़त्म होने वाला है और करीबन 1 बजने वाला है, और 1 बजे के बाद लंच का टाइम भी हो जाता है। लंच करेंगे, उसके बाद सीधे लाइब्रेरी निकलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमने किया लंच करने के आधे घंटे बाद हम आ गए लाइब्रेरी के लिए। और लाइब्रेरी अभी इस टाइम सुनसान है क्योंकि अभी बच्चे कम हैं, थोड़ी देर बाद आने लगेंगे क्योंकि लंच करने के लिए वो भी गए होंगे। तो अपनी स्लॉट चालू करते हैं, नेक्स्ट स्लॉट। और नेक्स्ट स्लॉट में मैं पढ़ने वाला हूँ पॉलिटी हम शाम तक पढ़ेंगे। करीबन 4 घंटे की शिफ्ट पॉलिटी की रहेगी। इसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए मैंने ओसवाल की बुक लिए रखी है, उसी से मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाता हूँ। और दोस्तों साथ साथ मैं बता दूं, मैंने पॉलिटी के नोट्स भी बना रखे हैं, ये देख सकते हैं मैंने जो भी शॉर्ट में नोट्स बना रखे हैं। तो आज मैं पढ़ रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दोनों को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे और एक ही दिन में ये टॉपिक हो जाएंगे, कोई इतने बड़े टॉपिक नहीं है। तो मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना रखे हैं, तो मुझे रिवाइज़ करने में आसानी रहेगी। मोटी मोटी चीज़ें मैं ऐसे ही नोट से देख लेता हूँ, बाकी कुछ जो बारीकी चीज़ होती है मुझे देखना पड़ जाता है बुक से, वो लक्ष्मीकांत में जाके देख लेता हूँ। तो दोनों को कंबाइन में पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशनल एक साइड में, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक साइड में, और उसके जो भी चीज़ें डिफरेंसेस हैं वो ज़रूर देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, थोड़ा टाइम दे दें, लेकिन इनमें से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन होते हैं सरल और आप गलत करते हो तो वहीं पर आप पीछे हो जाते हो। और उसे अच्छे से पढ़ें, मेहनत करके पढ़ें। तो चलिए, हो गया है हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं रूम पर। तो बाहर आ गए हम, देखो शाम हो गई है। सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं लगती है, और इस टाइम भी ऐसा हो रहा है, अंधेरा हो चुका है, काफ़ी 7 बज रहे हैं और ठंड भी शाम को भी और तेज़ी से हो गई है। 1 hour later. सो फ्रेंड्स, अब टाइम आ गया है नाइट शिफ्ट लगाने का। तो अभी यार काफ़ी ठंड हो रही है शाम के टाइम पर भी, तो काफ़ी पैक होके जाना पड़ रहा है अब, क्योंकि ज़रा सी भी ढील डाल दी तो हम भी ढीले हो जाएंगे और हमारी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। तो लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं और करीबन 9:30 बज रहे हैं यार, और देखो बच्चे काफ़ी पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और नाइट शिफ्ट में तो बच्चे और ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि कुछ कोचिंग वाले होते हैं शाम को फ्री हो जाते हैं, वो इसलिए और लाइब्रेरी भर जाती है। तो चलिए अपनी सीट पर बैठते हैं। हमारी सीट भी ये है, हमारे बारे में इंतज़ार कर रही है, और क्योंकि हम छोड़ के गए थे। तो इस शिफ्ट में दोस्तों मैं कर रहा हूँ MCQ। यार MCQ मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो करंट अफेयर्स है वो डायनेमिक है, काफ़ी पता नहीं लगता है। तो आप ये कर सकते हो कि किसी की भी एक वेबसाइट पे जाकर उस पर रोज़ डेली के MCQ आते हैं 10, तो उसको फॉलो कर सकते हो। मैं फॉरम IAS के MCQ फॉलो करता हूँ, तो देख सकते हो मैंने MCQ लगाया है, करीबन 12.5 नंबर आए हैं MCQ में। तो MCQ लगाने के बाद उसको नोट भी कर लो डेली टू डेली। तो करीबन मेरे 4-5 दिन का यार गैप हो गया था, तो मैं नोट नहीं कर पा रहा था। तो अब मुझे 4-5 दिनों के नोट्स एक साथ बनाने पड़ेंगे, करीबन 2-3 पेज में बन जाएंगे 4-5 दिनों के जो करंट अफेयर्स हैं 10-10। तो रोज़ाना यही कर सकते हो। इससे क्या है, आपको करंट अफेयर्स में टेंशन खत्म हो जाएगी। एक विजन मैगजीन और डेली करंट अफेयर्स की जो MCQ आते हैं वो, बस दोनों कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब नोट्स बनाते हैं इसके। चलिए दोस्तों, आज का रूटीन तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब करते हैं बैग को पैक और हम निकलते हैं रूम पर।
तो आप घड़ी में भी देख सकते हो करीबन 11:30 बज रहे हैं रात के, और बच्चे अभी लगे हुए हैं, लेकिन हमें सुबह उठना है तो जाना भी पड़ेगा जल्दी। तो अपने निकलते हैं रूम पर, क्योंकि अपन को फिर से 6, साढ़े 6, 7 बजे तक उठना होता है। तो यार देखो अब ठंड कितनी हो गई है, काफ़ी ठंड हो रही है। और भाई आप भी सावधान रहें, ऐसे में मौसम में थोड़ा सतर्क रहें। और ये देखो यार मेरी हालत, ठंड में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, पूरा पसीना आ रहा है मेरे को। तो रूम पर पहुंच चुके हैं यार, अब करते हैं हम ब्लॉग को एंड। आई होप आपको आज का स्टडी ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, सपोर्ट दिखाना, अपना प्यार बनाए रखना। तो फिर आज का दिन यहीं पर समाप्त करते हैं, अब सोते हैं, मिलते हैं सुबह को 7 बजे फिर से लाइब्रेरी में। गुड नाइट, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।